इमेजिन करो तुम कोई ज़रूरी काम कर रहे हो और तुम्हारा पूरा फोकस उस काम पर है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। आप फ़ोन उठाकर देखते हो, आपके किसी दोस्त ने इंस्टाग्राम पर एक रील भेजी है। इसके बाद आप उस रील को देखते हो, फिर एक और रील आती है और स्क्रॉल करते करते इस चीज़ को 1-2 घंटे निकल जाते हैं। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि जो ज़रूरी काम मैं पूरा फोकस के साथ कर रहा था, वो तो अधूरा ही रह गया। और ये कभी ना कभी आपके साथ ज़रूर हुआ होगा, या मैं ये कहूँ कि ऐसा हर दिन आपके साथ होता है। लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम कब स्टार्ट होती है? जब ये पूरी प्रोसेस आपकी लत बन जाए और आप इसको बार बार दोहराने लगे। इसीलिए आज की डिजिटल दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो है आपका डीप फोकस। और ये एक ऐसी एबिलिटी है जो किसी भी इंसान को अपने काम में और भी ज़्यादा बेहतर बना सकती है। लेकिन आज सोशल मीडिया के दौर में ऐप, नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, इन सब की वजह से फोकस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ आपका सवाल होगा कि हम अपने फोकस को ठीक कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। और इसके लिए मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूँ, जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को इंक्रीज कर सकते हो। देखो, एक चीज़ मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि मेंटल हेल्थ के लिए एक अच्छी डाइट, मेडिटेशन और एक्सरसाइज, ये सब बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसलिए मैं ये सब नहीं बताऊंगा। और मेरी वो 4 स्टेप्स इनसे बिल्कुल अलग है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फोकस होता क्या है और ये काम कैसे करता है। देखो, फोकस का मतलब है अपने ब्रेन की अटेंशन को किसी एक चीज़ पर होल्ड करना, यानी कि अपने ध्यान को किसी एक बात पर केंद्रित करना। लेकिन ये प्रोसेस काफ़ी टफ लगती है। और इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि मैं आपसे कहूँ कि आपको 5 मिनट आंखें बंद करनी है और कुछ भी नहीं सोचना है, तो मुझे पता है आप में से 90% लोग इसमें फेल हो जाएंगे। बल्कि आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो पूरी 5 मिनट भी आंखें बंद नहीं कर पाए। और इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे ब्रेन में हर सेकंड लाखों इन्फॉर्मेशन एंटर होती है, जैसे थॉट्स, मेमोरीज, साउंड, इमेज। और अगर ब्रेन इन सबको इक्वली प्रोसेस करने लगा तो हो सकता है कि हम पागल हो जाएं। और इसी चीज़ को ठीक करने के लिए हमारा ब्रेन एक फिल्टर यूज करता है। ये फिल्टर डिसाइड करता है कि कौन सी बात कितनी ज़रूरी है, किस पर कितना ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। और इसी प्रोसेस का नाम है अटेंशन। और जब ये अटेंशन एक ही डायरेक्शन में लगातार रहती है तो इसे ही फोकस कहा जाता है। अब फोकस कोई मैजिक पावर नहीं है कि किसी में पहले से ही है और किसी में बाद में आएगी, बल्कि ये हमारे ब्रेन का बायोलॉजिकल फंक्शन है। देखो, हमारे ब्रेन में एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो ब्रेन में आगे की तरफ होता है। ये हाईली डेवलप एरिया होता है। बेसिकली ये ब्रेन का CEO होता है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और अटेंशन, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और हमारे लिए जो बातें ज़रूरी होती है उनको ये माइंड में एक्टिव रखता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि हमारा ब्रेन इधर उधर की चीज़ों पर क्यों जाता है। जैसे पढ़ते टाइम फ़ोन चलाने का मन करता है, या कई बार तो ऐसा होता है कि आप अपने रूम में बैठे हो और आपका माइंड कहीं और ही चला गया। और ऐसा जो स्टूडेंट है उनके साथ तो ज़रूर हुआ होगा, लेकिन ऐसा होना नॉर्मल है। ये नहीं कि आप कोई मेंटली डिस्टर्ब हो या आप टाइम पास कर रहे हो, बल्कि पॉइंट ये है कि आप किसी एक चीज़ पर फोकस्ड नहीं हो। असल में होता क्या है, हमारा ब्रेन हमेशा कुछ नया मूवमेंट या अनएक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन को खोजता रहता है, इसीलिए फोकस को फिक्स करना थोड़ा कठिन होता है। अब हमने प्रॉब्लम्स के बारे में तो बहुत बात कर ली, ये फोकस होता क्या है, कैसे काम करता है और ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की और उन 4 स्टेप्स की। उनमें से फर्स्ट है मल्टीटास्किंग। अब मल्टीटास्किंग का मतलब है एक टाइम पर अलग अलग काम करना। जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो और साथ में कोई ज़रूरी मैसेज टाइप कर रहे हो, या फिर आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हो और साथ में पॉडकास्ट सुन रहे हो। अब इस टाइम पर होता ये है कि आप सोचते हो कि मैं दोनों काम साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन असल में हमारा ब्रेन उनको तेज़ी से स्विच कर रहा होता है। रिसर्च बताती है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो ब्रेन की एफिशिएंसी 40% तक गिर जाती है। और बार बार ऐसा करने से ब्रेन में कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिससे वीक फोकस, इरिटेशन, ये सब फील होने लगता है। और ऐसा ब्रेन में एक साथ इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होने से होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकते, आप उन कामों को एक साथ कर सकते हैं जिनमें ज़्यादा सोचना ना पड़े, जैसे वॉक करते हुए गाने सुनना, खाना बनाते हुए कुछ काम करना, क्योंकि ये सारे काम ऑटोमेटिक हैं। और अगर आप एक काम को पूरे फोकस के साथ करते हो तो इससे आपकी स्पीड और क्वालिटी दोनों में सुधार होगा। अब आते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट।
ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किसी भी काम के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपकी स्टडी टेबल कितनी मैनेज तरीके से सेट है, क्योंकि जितनी चीज़ें इधर उधर बिखरी होंगी उतना ही आपका ध्यान उनकी तरफ जाएगा। मान लो आपको पढ़ने के लिए एक ऐसे रूम में भेजा जाए जहाँ एक तरफ टीवी चल रहा हो, कोई आपके बगल में बैठकर इंस्टाग्राम चला रहा हो, कोई गाने सुन रहा हो, तो सिंपल सी बात है वहाँ आपका फोकस कैसे कंट्रोल होगा, क्योंकि हमारे चारों तरफ का माहौल डायरेक्ट हमारी अटेंशन को कंट्रोल करता है। और इसीलिए अपने एनवायरनमेंट, अपने वर्क स्पेस को प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखना चाहिए, क्योंकि क्लीन एंड परफेक्ट एनवायरनमेंट ब्रेन को सिग्नल देता है कि अब सिर्फ एक काम पर ध्यान देना है। अब ये चीज़ आपको सिंपल लग सकती है, लेकिन इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप की, जो है टास्क बेस्ड वर्क। अगर आप ये फिक्स करते हो कि आज मुझे 5 घंटे पढ़ना है और दूसरा कि आज मुझे 5 चैप्टर खत्म करने हैं, तो यहाँ 2 चीज़ें निकल कर आती है। अगर आप 5 घंटे पढ़ने का गोल सेट करते हैं तो आपके माइंड के पास क्लियर टारगेट है कि आपको 5 घंटे पढ़ना है, और इसी वजह से आप बार बार टाइम चेक करते हैं। और दूसरा, आप 5 चैप्टर ख़त्म करने का टारगेट सेट करते हो, तो यहाँ आपके पास टारगेट है इनको कंप्लीट करने का। मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप अपने गोल्स और अपने काम को टास्क में बांट लेते हो तो आपके ब्रेन का काम करने का तरीका ज़्यादा मीनिंगफुल होगा, क्योंकि हमारे गोल्स सिर्फ एक डेस्टिनेशन सेट करते हैं, लेकिन टास्क उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने का रोड मैप देते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जब हम अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमारे ब्रेन को एक सेटिस्फेक्शन फील होता है, जिससे मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि यहाँ ब्रेन को क्लियर पता है कि ये टास्क है और इसको कंप्लीट करना है, जिससे हमारा फोकस और एफिशिएंसी दोनों इंप्रूव होते हैं। इसके साथ आती है फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, जो है माइंड मैनेजमेंट। और इसके बिना ये सारी प्रोसेस अधूरी है, क्योंकि अगर आप पूरे फोकस के साथ काम करने के लिए तैयार ही नहीं है तो ये सारी स्ट्रेटजी और प्लानिंग कोई काम नहीं आएगी। इसलिए अपने टारगेट का माइंड में एक क्लियर फॉर्मेट होना चाहिए, तभी आप उन पर ध्यान दे पाएंगे। असल में हमारा ब्रेन एक मंकी माइंड की तरह काम करता है। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, वैसे ही हमारा ब्रेन काम को स्विच करने की कोशिश करता है। और अगर आप इस चीज़ पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इसका मतलब है कि वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छी बातें ज़रूर थी। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।